नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। ऑक्सीवन की अवधारणा पर बल देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल और पालन पोषण करने पर एग्जाम में एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नेचर कैंप थापली में स्थित पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप में नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और राशि वन, जिसे सामूहिक रूप से अंतरिक्ष वन के नाम से जाना जाता है, की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस वर्ष करीब 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर करीब 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के कारण होने वाली परेशानियों को लेकर राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया। गांव शेरसा में आयोजित महापंचायत की अध्यक्षता हेमंत नांदल ने की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से होने वाली परेशानियों को लेकर राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच द्वारा करीब 2 महीने से एक रास्ते की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए महापंचायत में सर्वसम्मति से आंदोलनकारियों एवं सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर आगामी सप्ताह में प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा एक तरफ का रास्ता खाली नहीं किया जाता है तो आगे होने वाली परिस्थितियों के लिए आंदोलनकारी और प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार होंगे। महापंचायत में सोनीपत के करीब 24 गांव, दिल्ली के 15 गांव के प्रतिनिधि व आसपास के अलग अलग क्षेत्रों के करीब 700 की संख्या में प्रभावित लोग एकत्रित हुए। केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर 206 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाती, तब तक वे अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि वे बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार के साथ होने वाली मीटिंग बिना शर्तों के ही होगी। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए आगामी रणनीति को लेकर की गई पत्रकार वार्ता में किसान नेताओं ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को योग दिवस मनाने पर गाँव में घुसने से भी रोकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया है कि राज्य सरकार घाटे वाले विभागों को ज्यादा दिनों तक झेलने वाली नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर्यटन विभाग के भारी घाटे में होने को लेकर साफ कर दिया है कि निश्चित तौर पर प्रदेश में घाटे वाली दुकानें बंद होंगी। पिछले दिनों घोषणा के बाद में इन पर अमल को लेकर एक्शन मोड में सीएम रविवार को सबसे पहले टिक्करताल में चौपर से पहुंचे। उनके साथ में यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व विधायक ललिता शर्मा व अन्य नेतागण पहुंचे थे। रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें स्थानीय संगठन विस्तार से लेकर आगामी नगर परिषद व जिला परिषद के चुनाव पर चर्चा की गई। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण देते हुए पार्टी काम के आधार पर हरियाणा में आगामी चुनाव लड़ेगी। दोहराया गया कि आप किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन यानी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 28 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस बार लोगों को कुछ और छूट दी गई है। अब सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स के खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा। होटल और मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा और 50% क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 जून को भाजपा के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल निर्दलीय विधायकों के साथ भी मंत्रणा करेंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक काफी अहम होने वाली है। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा में मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना से मुख्यमंत्री पहले ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन इस बैठक में काफी कुछ खास रह सकता है। विधायकों की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं करेंगे। इस बैठक में अब काफी कुछ खास होने वाला है। वहीं पंचायती चुनावों को लेकर भी तैयारियां इस बैठक का मुद्दा हो सकती हैं। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने मई में उपचुनाव को अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा सीट 27 जनवरी 2021 को खाली हो गई थी। इस सीट पर तत्कालीन विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इसे रिक्त घोषित कर दिया गया था। इस सीट पर कांटे की टक्कर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सीट पर संभावित उम्मीदवारों ने भी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है।
हरियाणा के किसानों को अब प्रदेश सरकार डबल फायदा देने जा रही है। दरअसल सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर कनेक्शन देने जा रही है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने हरियाणा के लिए 32,000 और ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए मंजूर किए गए हैं। इससे पहले 15,000 कनेक्शन हरियाणा के लिए पहले मंजूर किए जा चुके हैं। इस योजना के फायदे के लिए सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के साथ केंद्रीय बिजली मंत्री ए.के. सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद केंद्रीय बिजली मंत्री ए.के. सिंह ने इन नए कनेक्शनों की मंजूरी दी है। इस पूरे सिस्टम को लगाने पर आने वाले कुल खर्चे में से 60% सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, तो वहीं 30% तक का लोन बैंकों से किसानों को मिल सकेगा। किसानों को कुल लागत का 10% ही देना होगा। अगर आपका बिजली मीटर बंद है या जल गया है अथवा गायब हो गया है तो तुरंत नया मीटर लगवा लें, अन्यथा खामियाजा भुगतना और भारी बिजली बिल चुकाना पड़ सकता है। दरअसल हरियाणा में मीटर रीडिंग में गड़बड़ी और उपभोक्ताओं द्वारा खपत की गई बिजली की तुलना में भारी भरकम बिल थमाने की शिकायतें आम हो रही हैं। कोरोना काल में यह समस्या और गहरा गई है। बिजली मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों के मीटर बंद हैं या फिर खराब हैं, उन्हें चालू करवाने के लिए निगम से संपर्क करें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। कोरोना के काबू होते हालात के बीच दिल्ली में रियायतें 28 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली वासियों को कुछ और रियायतें भी दी गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए के मुताबिक यहाँ सोमवार यानी आज से 50% कैपेसिटी के साथ बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। इन्हें दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योग एक्टिविटी को भी मंजूरी दी गई है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, असेंबली, स्पा, जिम और योगा सेंटर ये सब बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सुबह 6:30 पर संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया, 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस वर्ष का विषय योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। सुबह करीब 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। कोरोना महामारी के चलते पूरा कार्यक्रम लाइव ही होगा, यानी इसका सीधा प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। विदेशों में भी भारतीय मिशन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस बार भी लगभग 190 देशों में योग दिवस मनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं यानी डीएचएस निदेशालय छत्तीसगढ़ ने स्टाफ नर्स के 267 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 जून तक जारी रहेगी। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम उम्र 18 साल से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि राज्य के मूल निवासी के लिए अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं।